की भारत माता की शहीद गौतम अमर रहे, शहीद गौतम अमर रहे। चलो कोई बात नहीं। और इसमें जो लोग 2021 से पहले छूट गए और जो इसके बाद शहीद हुए उनके घरों से मिट्टी का लेकर के लैंसडाउन जीआरसी के मैदान में सभी प्रांतों से आएगी। हमारे शहीद भाइयों को सम्मान देते हुए उनके घर से मिट्टी उठाई जा रही है। वो पवित्र मिट्टी उठाकर देहरादून के सैन्य धाम तक पहुंचाई जा रही है, जहां पर हम अपने सैनिक भाइयों का सम्मान करने जा रहे हैं। कोटद्वार में शहीद गौतम है, जो कि आर्मर्ड रेजिमेंट से थे और 2023 में उन्होंने अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया था, शहादत दिया था। नमस्कार, एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में स्वागत है। मैं इंदु नोटियाल भरत भूमि कर्णाश्रम से और शहीद सम्मान यात्रा 20 तो आज सैनिक सम्मान यात्रा यहाँ पे चल रही है और काफ़ी बच्चे यहाँ पे स्कूल के बच्चे हैं, झंडा लेके, भारत का झंडा लेके। गर्व है हमें अपने आप पे, अपने हिंदुस्तानी पे बहुत बड़ा गर्व है। और ये देखिए काफ़ी आगे तक बच्चे झंडा लेके यहाँ पे खड़े हो रखे हैं। इधर भी देखिए आप, बहुत सुंदर और अद्भुत नज़ारा है यहाँ पे। मुझे भी गर्व महसूस होता है कि मैं एक सैनिक की पत्नी हूँ और बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ आज। और अब मिलते हैं सभी सैनिक लोगों से, जितने भी सैनिक परिवार हैं यहाँ पे। और तो यात्रा में जो भी लोग हैं उनसे मिलेंगे और थोड़ा बात करेंगे इस बारे में। तो ये जितने भी हैं सारे हमारे सैनिक भाई लोग हैं यहाँ पे। और श्री राजेंद्र जडेजा भी यहाँ पे आ रखे हैं। और इधर दिखाते हैं आपको सब। नमस्कार। तो इधर ये काफ़ी बच्चे झंडा चौक में यहाँ पे सैनिक सम्मान यात्रा चल रही है। और हमारे विधानसभा अध्यक्षा श्रीमती ऋतुभूषण खंडूरी जी भी आ चुके हैं। भारत माता की आज उठाने का कार्यक्रम है। इसका शुभारंभ प्रत्येक जिला मुख्यालय से होता है। हमारा पौड़ी प्रांत का यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें माननीय विधायक करेंगे। ऐसे ही देहरादून से और अन्य जिलों से होगा। आपके संज्ञान में लाना है कि यह यात्रा शहीदों के घरों से मिट्टी कलेक्शन करने के लिए है। और इसमें जो लोग 2021 से पहले छूट गए और जो इसके बाद शहीद हुए उनके घरों से मिट्टी का लेकर के लैंसडाउन जीआरसी के मैदान में सभी प्रांतों से आएगी। तत्पश्चात 5 अक्टूबर को वहाँ पर भव्य समारोह है। उस समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और उसका समापन करेंगे। तत्पश्चात ये मिट्टी जो अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से लाई जा रही है, उसको सैन्य धाम देहरादून में स्थापित करने के लिए एक यात्रा निकलेगी लैंसडाउन से देहरादून के लिए। आज माननीय विधायक यहाँ से शुरू करके आगे के लिए हम जो हमारा प्रथम शहीद घर है वहाँ के लिए जाएंगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग तन मन धन उस शहीदों के परिवारों को सम्मानित करने के लिए साथ में चलेंगे और उनको भी ये गर्व से महसूस हो कि देश हमारे साथ में है और देश उनके लिए और जवान उनको अभी भी याद कर रहे हैं, देश की मिट्टी उनको याद कर रही है। धन्यवाद। जय। और मैं माननीय मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द बोलेंगे। माता की भारत माता की शहीद सम्मान के कार्यक्रम में मैं कर्नल भट्ट को और उनके सारे सैनिक जो यहाँ पर पहुँचे हैं, सैनिक यहाँ पर पहुँचे हैं, उनका आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आज हमने यहाँ से सम्मान जो शहीद सम्मान 2.0 है उसको कोटद्वार में शुरू किया है। सैनिकों का सम्मान हम जानते हैं बहुत ज़्यादा मन से होता है। कोटद्वार खासकर कोटद्वार के लोगों बहुत ही सम्मान के साथ इस साथ जुड़ते हैं। और हम जानते हैं कि हमारे शहीद गौतम जो कि आर्मर्ड रेजिमेंट से थे और उनका रजौरी पुंछ में देश की सेवा करते हुए उन्होंने शहादत पाई थी, उनके सम्मान में आज ये जो रैली है यहाँ से शुरू हो रही है। और उनके घर से उनकी जो पवित्र मिट्टी है वहाँ से वो मिट्टी ले जाई जाएगी और उसके बाद जो हमारा सैन्य धाम बन रहा है उसके लिए ये कार्य आज यहाँ से हो रहा है। आज हम शहीद गौतम को याद करते हैं और जो सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया है उसके लिए उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। साथ ही साथ उनके परिवार को, उनकी माताजी का भी नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा बेटा इस देश को दिया
जिसने सर्वोच्च बलिदान दिया। आसान नहीं है, बहुत कठिन है, लेकिन शायद सैनिक ही जो 17 साल 18 साल की उम्र में भर्ती हो जाता है, शायद वो ही इस तरह का कार्य कर सकता है, क्योंकि उसके खून में, उसके मन में, उसके दिल में, उसके कण कण में केवल और केवल राष्ट्रभक्ति होती है। राष्ट्र की एक सेवा में वो उतरते हैं, तो मैं उनको प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। मैं सभी सैनिक भाइयों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि हम जो है आराम से चैन से सोते हैं, क्योंकि आप लोग हमारी रक्षा के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। आपको सभी को प्रणाम है, नमन है। आपके परिवारों को भी प्रणाम और नमन करती हूँ, क्योंकि वो पीछे से आपके परिवार को संभालते हैं और बहुत अच्छे से संभालते हैं। मैं तो कहती हूँ बेचारी हमारी जनरल है जो पीछे छोड़कर आप जाते हैं, ताकि हमारे जो बेटे हैं, भाई हैं, पति हैं, वो देश की सेवा आराम से कर सके, बिना किसी चिंता के कर सके। आप सभी को बहुत सारा प्रणाम, बहुत सारा नमन, आभार। शहीद सम्मान यात्रा शुरुआत गुरुवार से हुई है। हमारे शहीद भाइयों को सम्मान देते हुए उनके घर से मिट्टी उठाई जा रही है। वो पवित्र मिट्टी उठाकर देहरादून के सैन्य धाम तक पहुंचाई जा रही है, जहां पर हम अपने सैनिक भाइयों का सम्मान करने जा रहे हैं। कोटद्वार में शहीद गौतम है, जो कि आर्मर्ड रेजिमेंट से थे और 2023 में उन्होंने अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया था, शहादत दिया था। उनको हम प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, और आज उनके घर तक हम पहुँच रहे हैं उस पवित्र मिट्टी को लेने के लिए, जो हम देहरादून के सैन्य धाम तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद। आज अब ये हैं पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के अध्यक्ष, तो इस यात्रा के बारे में थोड़ा बताएं आप। धन्यवाद। जय हिंद। आज शहीद सम्मान यात्रा का दूसरा संस्करण कोटद्वार से प्रारंभ हो रहा है, और इस यात्रा का प्रारंभ कोटद्वार के झंडा चौक से होकर आ रहा शहीद के घर तक, उनके आंगन की मिट्टी जो कि हमारे सवार आर्मर 59 आर्मर रेजिमेंट के शहीद गौतम कुमार के घर तक जाएंगे, और उसके माध्यम से हम उस शहीद के आंगन को नमन करते हुए इस देश की अस्मिता के लिए एक प्रतिज्ञा लेंगे वहाँ पे कि हम देश की आन बान शान के लिए हम निरंतर कार्यरत हैं और कर्मयोगी हैं हम लोग। और इस यात्रा में हमारे माध्यम से यहाँ पे एक जन सैलाब पूर्व सैनिकों का, स्कूल के बच्चों का, एनसीसी के कैडेट का यहाँ पे बहुत बड़ा सम्मान यहाँ पे मिला है, और हम चाहते हैं कि इस सम्मान यात्रा के माध्यम से कहीं ना कहीं इस समाज को जोड़ने के लिए एक प्रेरणा प्राप्त होगी, और जो कि आने वाले दिनों में राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाने का काम करेगा। मैं दिल की गहराई से आभार प्रकट करना चाहता हूँ शासन प्रशासन का कि आपने एक ऐसी व्यवस्था के माध्यम से इस शासन को और इस यहाँ के जनमानस को कुछ न कुछ बताने का, एक श्रेय देने का काम किया है कि हाँ, देश के अंदर शहीद है तो राष्ट्र है, और राष्ट्र है तो शहीद है, और शहीद है तो यहाँ का जनमानस है। इस भावना को अगर हम आगे बढ़ाते हुए, हमको एक प्रेरणा इन शहीदों के माध्यम से मिलती है कि कहीं ना कहीं देश सुरक्षित हाथों में तब रह सकता है जब उस देश के नागरिकों के सम्मान, उनके नागरिक का मान और उनके उद्देश्यों की पूर्ति होती है। इस क्रम में सबसे बड़ी बात है कि हम लोग संगठित रहें, देश को मजबूत करें, अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ निरंतर कार्य करते रहें, जिसके माध्यम से यह समाज आगे बढ़े। हम किसी भी माध्यम को आगे बढ़ाने का काम करते हो तो राष्ट्र आगे बढ़ता है। जहाँ राष्ट्र जिस देश का नागरिक राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए या देश के सपने को आगे बढ़ाने का काम करता है, तो उसके माध्यम से राष्ट्र आगे बढ़ता है, राष्ट्र समृद्ध होता है, राष्ट्र सशक्त होता है। इसी प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए आज जो है शहीद सम्मान यात्रा संस्करण दूसरा, जो कि शहीद
गौतम कुमार के घर के आंगन की मिट्टी को लेते हुए और 5 तारीख को ये यात्रा विभिन्न ब्लॉकों से होते हुए नेशनल पहुंचेगी। उसके बाद वहाँ पे एक विशाल कार्यक्रम है, उस विशाल कार्यक्रम के माध्यम से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी एवं उसके बाद हम निरंतर इस कार्यक्रम को लेकर, इस मिट्टी को लेकर ये शहीद स्मारक देहरादून में जाएंगे और उसके माध्यम से वहाँ पे इसको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। ये पुण्य मिट्टी उन शहीदों के और ये इस प्रकार की प्रेरणा देती है कि हाँ, उस परिवार से, उस क्षेत्र से वो योद्धा पैदा हुए हैं जिन्होंने कि अपने बलिदान का सुप्रीम सेक्रीफाइस यानी कि महान बलिदान इस देश के लिए दिया है, समाज को जोड़ने के लिए दिया है। तो शहीद एक राष्ट्र की धरोहर, आज ये जो सम्मान उनको मिल रहा है, मैं दिल की गहराई से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि इस सम्मान के माध्यम से देश प्रथम होगा, राष्ट्र प्रथम होगा, क्षेत्र प्रथम होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। वंदे 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे भारत माता की जय। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। मातरम मातरम मातरम। शहीद सम्मान यात्रा आज कोटद्वार झंडा चौक से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए हम लोग शिवपुर बाजार हैं, जिसमें कि आज स्कूल के छात्र हैं और अध्यापक और लगभग पूर्व सैनिकों का जत्था हमारे साथ चलता हुआ इस यात्रा पर। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर श्रीमती ऋतुभूषण खडूड़ी कोटद्वार विधानसभा विधायक हैं, उत्तराखंड की अध्यक्षा हैं, हमारे बीच में हैं। कैप्टन गजेंद्र मोहन धस्माना इसमें निभा रहे हैं। प्रदीप बलोनी तो सारे लोग हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग तन बन धन से इस यात्रा को सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जिस प्रकार बॉर्डरों पे कुर्बानी देकर हम लोगों ने काम किया, आज सेवानिवृत्ति के बाद भी आज रोडों पर पूर्व सैनिकों की याद ताजा करते हुए आम आदमी के जज्बे को पुनः ताकत पूर्व सैनिक भर रहे हैं। जय उत्तराखंड, जय भारत। बहुत बहुत बधाई। हेलो, बोलो भारत माता की। ये शहीद परिवार हैं और इस परिवार के यहाँ से ही मिट्टी लेके जाना है। तो सैनिक सम्मान यात्रा है। आप कौन? चाचा हूँ। अच्छा, चाचा हैं आप? अच्छा अच्छा। और माता जी? माता जी आप? अच्छा, अरे तो ये शहीद जो बेटा हुआ है इनकी माता जी हैं और पूरा परिवार। चलो कोई बात नहीं, आपको सही परिवार अपने देश सेवा में होते हुए 21 दिसंबर 2023 को ऑपरेशन दक्षिण जम्मू कश्मीर में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। इसमें देश, राज्य व गांव का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। हम सभी आपके गांव की मिट्टी को तथा ग्रामवासियों को सतत नमन करते हैं। बलिदानी शहीद के घर आंगन की मिट्टी को सैन्य धाम देहरादून में स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड श्रीमती ऋतुभूषण खडूड़ी मैडम तथा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। समस्त सेना, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों तथा अन्य सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों सम्मिलित हैं। हम सभी आपको और आपके परिवार को नमन करते हुए अनुरोध करते हैं कि हमें मिट्टी देने की कृपा करें। मैम क्या कोई बात नहीं, साथ में रहेंगे। यहाँ पे उनके आंगन की मिट्टी को दिया जा रहा है सम्मान के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत
माता की जय। शहीद गौतम अमर रहे, शहीद गौतम अमर रहे, बलिदानी गौतम अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। कार्ड अभी देना मैम जी इधर को करके ये है उत्तराखंड के शहीद सैनिकों के परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से आपको आमंत्रित किया जा रहा है। आपसे आशा है कि आप राज्य शहीद समारोह में अपनी गरिमा में उपस्थित देंगे। भारत माता की जय। धन्यवाद। शहीद सैनिक उनका पूरा परिवार है और यहाँ पे हमारे सैनिक भाई उनके साथ फोटो खिंचवाते हुए दुख भी हो रहा है और गर्व भी हो रहा है। अब यहाँ पे पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के सभी भाई बंधु और एक सांत्वना देते हुए सभी उनको शहीद परिवार को वो नहीं कर सकता काम, क्योंकि एक माँ का दुख बहुत बड़ा होता है। और ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि वो आपके बेटे जो हैं वो देश के लिए शहीद हुए। इसके विषय में जैसे आज उनको सम्मानित किया गया, उसके विषय में आपकी जो भावनाएं वो क्या है, हम जानना चाहेंगे। क्या बस मैं कुछ नहीं बोल सकती। आपको गर्व होना चाहिए कि आपने देश को इतना मतलब ऐसा बेटा दिया है। आप माँ हैं, मैं जानती हूँ आपका हर पल का दुख है, लेकिन आपने देश को हम सम्मानित करते हैं और सही में माँ के पास कोई शब्द नहीं होता है। वो चाहे तो अनमोल रत्न उन्होंने दिया है, उनके लिए हम सलाही चैनल की तरफ से भी बहुत सम्मानित करते हैं उनके परिवार को और धन्यवाद देते हैं। ये गौरव की बात है हमारे लिए, सबके लिए, पूरे देश के लिए। आप जो शहीद उनकी चाची आप, अच्छा अच्छा, और आप चाचा ना? नहीं, आप चाचा जी, और आप बड़ा भाई हैं आप। अनमोल रतन हमको मिला है। हमारे पास तो शब्द भी नहीं है बोलने के लिए, क्या बोले आपको, क्योंकि वो ही जान सकता है जिसका परिवार से गया है। और मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ और न मेरे पास कोई शब्द है, पर आप लोगों को मैं सैल्यूट करती हूँ। मैं भी एक सैनिक परिवार से हूँ और मुझे पता है कि जब हमारे हस्बैंड फ्लाइंग में थे तो मुझे पता है कि जब तक वो घर पे नहीं आते थे कैसे हम लोग रह पाते थे उतने घंटे उतने दिन। तो आपका तो यहाँ से बेटा गया है तो उसमें मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ और बहुत दुख हो रहा है मुझे कि आपका बेटा गया है, क्योंकि बेटा तो कोई वापस नहीं ला सकता है। और लेकिन उसके जैसे गर्व बेटा भी मिलना एक गर्व की बात है। हर कोई माँ ऐसा बेटा जन्म नहीं दे पाती है जैसे आपने दिया है, तो हम आपको भी। चलो मैं निकलती हूँ। अच्छा, आप बोलना चाहोगे कुछ? नहीं मैडम, बोलने को कुछ बचा ही नहीं, अब क्या बोलना। हाँ बात सही है। और आप मतलब उसके शहीद के भाभी है, ये अच्छा, भाई है। अच्छा आप भाई हो? चाचा का लड़का। अच्छा 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 अच्छा, ये बहन? ये बहन अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये देखिए पूरा परिवार कुछ निशब्द हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। बोले भी कैसे, जिनका जाता है उन्हीं को पता चलता है कि हमने क्या खोया है। और बाकी सैल्यूट है इन सभी को और जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अभी शहीद के परिवार से मिली हूँ, काफ़ी दुख हो रहा है उनको देख के और बहुत क्या बोलें, अब शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, क्योंकि हम जब एयरफोर्स में थे तो हमारे साथ में भी वहाँ पे हमारे साथ के जो लोग थे, जहाज़ क्रैश हुआ था और वहाँ पे उन लोगों की वो लोग शहीद हुए थे उसमें, तो वो सब दृश्य आज याद आ गया है। और क्या बोलूँ आपको, और वो जो दुख होता है वो हमने बहुत नज़दीक से देखा है। और अब निकल गया हम वहाँ से और अभी घर के लिए निकल रहे हैं और काफ़ी मतलब अजीब सा हो रहा है। आज का दिन बहुत ही अजीब हो रहा है, क्योंकि जिसने खोया है उसको पता चलता है। और बाकी में जो हमारे यहाँ पे सैनिक सम्मान हुआ, जो यात्रा सम्मान है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, हमारे विधानसभा अध्यक्षा है और जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं उन सब का धन्यवाद। और कम से कम उस परिवार को, जो शहीद परिवार है, उसको ये तो लगा कि कोई तो है हमें पूछने वाला, हमें जानने वाला कोई तो है, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी बात होती है कि शहीद परिवार को मिलना और उनके बेटे को याद करना
और एक भावनाएं जुड़ी होती हैं, तो उनको जो परिवार है उनको सैनिक को देख के ऐसा महसूस होता होगा कि हमारा बेटा है, अच्छा लगता होगा उनको भी। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो भी सैनिक परिवार है उन लोगों से मिलते रहें और उन लोगों के दुख सुख में साथ देता रहें।